एक्सरसाइज 12.1 से क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। स्टेट वेदर अ गिवन पेयर ऑफ टर्म्स इज ऑफ लाइक और अनलाइक टर्म्स। यहां पे आपको पेयर दे रखे हैं टर्म्स के, जैसे ये दो दे रखे हैं, ये दो दे रखे हैं, ये दो दे रखे हैं, ऐसे पेयर दे रखे हैं। इनमें ये बताना है कि कौन तो लाइक टर्म्स हैं और कौन अनलाइक टर्म्स हैं। चलिए फर्स्ट से शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर पे दिया है 1 और 100। पहले तो लाइक और अनलाइक में डिफरेंस समझ लीजिए कि हम लाइक टर्म्स किसे बोलते हैं और अनलाइक टर्म्स किसे बोलते हैं। हमारे पास ये जो वेरिएबल्स होते हैं, अगर पीछे पीछे वेरिएबल बिल्कुल सेम सेम होते हैं तो वो लाइक टर्म्स बोली जाती है। लेट सपोज मैं लिख रहा हूं यहां 7xy और मैं यहां पे लिख रहा हूं 8xy, या मैं 9yx भी लिख रहा हूं तो भी पीछे xy है, पीछे xy है, पीछे yx है, और yx है या xy है, बात एक ही है, मल्टीप्लाई में ही है ना। मल्टीप्लाई में नंबर आगे पीछे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब पीछे के ये जो वेरिएबल्स है ना, ये अगर सेम सेम होते हैं और पावर भी सेम होती है तो वो लाइक टर्म्स होती हैं। एक एग्जांपल और देखिए, 9y² x और 2x² y। यहां पे y का स्क्वायर x और यहां पे x² का y। x और y तो हैं, लेकिन यहां y 2 बार है, x 1 बार है, यहां पे x 2 बार है और y 1 बार है, तो ये अनलाइक टर्म्स बोली जाएंगी। तो बस इतना सा फर्क होता है लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स में। पीछे के वेरिएबल्स जो हैं वो सेम हो और सेम पावर में हो। अब फर्स्ट एग्जांपल में देख रहे हैं आप, फर्स्ट जो पार्ट है इसमें 1 लिखा हुआ है और 100 लिखा हुआ है। इसमें कोई वेरिएबल तो है नहीं, लेकिन ये वेरिएबल नहीं है लेकिन कांस्टेंट तो है, तो सारे के सारे कांस्टेंट लाइक होते हैं क्योंकि ये नंबर हो गए। अब नंबर नंबर तो एक ही चीज होगी ना, तो ये लाइक टर्म्स हैं। सारे कांस्टेंट ये लाइक टर्म्स हो गए। अगला जो पार्ट है -7x 5/2x, दो टर्म्स हैं, यहां पीछे x है, यहां भी पीछे x है, तो सेम हो गए हैं वेरिएबल्स बिल्कुल एग्जैक्टली, तो ये भी लाइक टर्म्स हैं। तीसरा पार्ट -29x और -29y। अब यहां पे तो वेरिएबल है x और दूसरे में वेरिएबल है y, तो ये तो सेम नहीं है, तो ये हो गई हैं अनलाइक टर्म्स। चौथे पार्ट में 14xy 42yx। अभी अभी एग्जैक्टली ऐसा एग्जांपल मैंने आपको बताया। यहां पहली टर्म में x और y है और दूसरी टर्म में y और x है। अब ये मल्टीप्लाई में होती है सारी चीजें, ये आगे पीछे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां भी x 1 बार है, y 1 बार है, यहां भी x 1 बार है, y 1 बार है, तो ये लाइक टर्म्स बोली जाएंगी। तो ये हो गई हैं लाइक टर्म्स। नेक्स्ट पार्ट 4m² p 4mp²। अब यहां पे m और p है दोनों में, लेकिन फर्स्ट टर्म के अंदर m 2 बार है और p 1 बार है, लेकिन सेकंड टर्म के अंदर m 1 ही बार है और p 2 बार है। यानी इनके वेरिएबल तो हैं सेम सेम, लेकिन पावर वो सेम नहीं है, तो ये अनलाइक टर्म्स बोले जाएंगे। नेक्स्ट पार्ट 12xz 12x² z²। ये भी इसी तरह का एग्जांपल है। यहां पे x 1 बार है, z 1 बार है, लेकिन यहां पे x 2 बार है, z 2 बार है, तो वेरिएबल की जो पावर्स है वो सेम नहीं है, तो पीछे की चीज जब सेम नहीं है तो ये अनलाइक टर्म्स। तो लास्ट पार्ट था क्वेश्चन